जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का। जिस तरह से आपने परीक्षा देने के उत्साह में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि आप जितने विद्यार्थियों से मैं मिला उन्होंने सब बच्चों ने बोला है कि सर अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आपने बेहतर तरीके से बेहतर पढ़ाई किया है, पूरे साल भर अच्छी पढ़ाई किया है, तभी तो अच्छे नंबर्स अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और आप आशा रखते हैं कि अच्छे मार्क आएंगे, तो उस हिसाब से आपने लिखा भी होगा। यदि आप लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों का बेहतर ढंग से परिणाम मिलेगा। आप मेहनत करते रहें, सभी पेपर के दिन अच्छी तैयारी करके जाएं। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर हो अच्छी तैयारी करके जाइए, जिससे अच्छे नंबर आ सके। और एक बात कहना चाहूँगा, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए कि प्रत्येक एग्ज़ाम पेपर में आपने कितने नंबर पाया है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप 100% लिख सकते हैं कि आप कितने नंबर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं 6 मार्च 2026 को एग्ज़ाम था। पेपर कोड है 912 और ये विषय कोड है 401। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी का एग्ज़ाम था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 23। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज हैं 8। मैक्सिमम मार्क्स 75 और टाइम 3 घंटे का रहता है। चलिए निर्देश देख लीजिए, बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे, अभी सभी प्रश्नों को हल करेंगे बेहतर परिणाम लाने के लिए। आपने बेहतर किया ही है, अच्छे ढंग से प्रश्न को किया है, पढ़ा भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बेहतर परिणाम लाने के लिए बेहतर कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प का चयन करना है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है? 4 हो जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? कौशौनी गाँव में हुआ। कहाँ हुआ है? छंद के पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है? यति कहलाता है। हम उपनिवेश बन गए हैं पाश्चात्य संस्कृत के। श्याम भी जाएगा में भी क्या है? भी है निपात। और राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, क्या मंगवाया था? मक्खन मंगवाया था। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थान में भी विकल्प दिया है। कैदी और कोकिला दोनों ही क्या हैं? गुलाम हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। यहाँ पे गुलाम लिखेंगे, यहाँ पे शोक लिखेंगे। और क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी में अलंकार कौन सा है? रूपक है। ये तो रूपक अलंकार यहाँ हो जाएगा। सालिम अली के नाम से भी जाने जाते हैं वर्ड वाचर। वर्ड वाचर किसके नाम से जाने जाते हैं? सालिम अली के नाम से। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा। क्या है? तालीम शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षा है। चलिए सत्य सत्य देख लीजिए। लाल दत्त कश्मीरी कवित्री हैं, बिल्कुल सत्य है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता में सौंदर्य को कम करता है, सत्य है। तिब्बत में जाति पात छुआछूत और पर्दा प्रथा थी, ये असत्य है। गद्य साहित्य के रूप में काव्य कहलाए, असत्य है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये बिल्कुल सत्य है। रेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, असत्य है। अब प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी में आ जाइए। समविष का मतलब है अमृत होए। समविष अमृत होए ऐसा लिखना है, मतलब नहीं है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। प्रेमचंद के फटे जूते एकदम सिधाई में लिखना है। जैसे समविष किसके सिधाई में लिखते हैं आप? आचार्य विश्वनाथ, सिधाई में एकदम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम कहाँ लिखेंगे? समविष के सिधाई में लिखेंगे अमृत होए में। रसात्मकम वाक्यम काव्यम में आचार्य विश्वनाथ सामने लिखेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते क्या है? हरिशंकर परसाई के लेखक हैं। त्रिफला क्या है? 3 फलों का समूह त्रिफला है, और इसे त्रिफला के सामने 3 फलों का समूह लिखेंगे। सोटा लोटा डिबिया, सोटा लोटा डिबिया क्या है? देशज शब्द है। इस जल प्रलय में तो क्या हो जाएगा? 6 नंबर फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कहता है? एक शब्द वाक्य में उत्तर है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, तो इसको देख लीजिए।
गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? मेघ यानी बादल। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। विलोम शब्द का क्या अर्थ है? उल्टा या विपरीत होना। रीढ़ की हड्डी एक अंग की समस्या पर आधारित है। स्त्री शिक्षा और विवाह के बाद जो उनका शोषण किया जाता है उस पर चिंता। पान पाट वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? बारिश के वजह से। भक्ति काल के दो प्रमुख कवि हैं, अब इनका देखते जाइए। भक्ति काल के दो प्रमुख कवि हैं, नई कविता के एक कवि हैं। 7 नंबर 8 नंबर तो देख लीजिए, 6 नंबर का मुख्य अथवा, 7 नंबर का मुख्य अथवा और 8 नंबर का मुख्य अथवा। इनको रोक करके बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 9, 10 को देख लेते हैं। 9, 10 11 को देख लीजिए। 9 नंबर का मुख्य और अथवा, 10 नंबर का मुख्य और अथवा, 11 नंबर का मुख्य और अथवा। एक बात और कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और एक कमेंट में अवश्य लिख दीजिए कि आप कितने नंबर पाएंगे। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए 12 नंबर का अथवा और 13 अथवा और मुख्य, 13 नंबर का अथवा और मुख्य, ये देख लीजिए। 14 नंबर का अथवा और मुख्य, ये देख लीजिए। और 15 नंबर का भी अथवा मुख्य देख लीजिए। 16 नंबर का और 17 नंबर का अथवा और मुख्य आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और अन्य चीज़ें मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? आपके बुक से लिया गया है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बुक से लिया गया है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। 19 नंबर भी ऐसे करना है, दिया हुआ है मुख्य और अथवा, इसमें भी संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में समय के सदुपयोग, निकट आने पर मित्र को संवाद लिखना है ना। फिर इसके बाद दीवार घड़ी के लिए आकर्षण एवं रोचक विज्ञापन तैयार करना है। अब फिर चलिए पढ़कर नहीं प्रश्नों के उत्तर लिखना है, यह लिखा हुआ है। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? धरतीपुत्र श्रम का महत्व है, यहाँ पे हो जाएगा श्रम का महत्व, ये हो जाएगा। हमने अपने कार्य किस पूंजी से संवारने हैं? मेहनत, श्रम की पूंजी से अपने कार्य संवारने हैं। स्वाभिमान की भावना कब जागती है? स्वाभिमान का अधिक स्वयं जलता तब श्रम की सीपी में वैभव डुलता है। मतलब श्रम जब करते हैं तब स्वाभिमान की भावना जागती है। काज शब्द का तत्सम शब्द क्या है? काम है। काम या कार्य है ना। अब इसका भी ये अथवा में है। अथवा वाले का आंसर स्वयं आप ढूंढेंगे। अथवा वाले का आंसर आपको स्वयं ढूंढना है, आपका SW है ना। फिर 22 नंबर है, अपने प्राचार्य को शाला मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, चाहे शाला मुक्ति कहें और चाहे TC कहें, बात एक के ट्रांसफर स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुक्त करेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे ही मुक्त होता है ना। फिर 23 नंबर का है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान पर लिख सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व है वो लिख सकते हैं। आदर्श विद्यार्थी के गुण लिख सकते हैं। समाज में नारी का स्थान लिख सकते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का महत्व लिख सकते हैं। देखिए जीवन में खेलों का महत्व, तो खेलों का महत्व तो सबसे महत्वपूर्ण है। आप खेलों का महत्व हमेशा पढ़ के लिख के जाया करिए, जिससे आप बेहतर ढंग से कर सकें, समझ सकें। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। सलूशन आप देख करके कितने नंबर पाएंगे कमेंट में अवश्य लिख दीजिए और एक सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए हल, नए सलूशन और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।